सर्दियाँ शुरू हो गई थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में ही बैठे हुए थे। सभी पक्षियों ने अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना भोजन इकट्ठा कर लिया था। बींदू चिड़िया भी अपने घर में आराम से बैठी हुई थी। रात का समय था। बींदू चिड़िया ठंड ज़्यादा होने की वजह से आराम कर रही थी, लेकिन तभी उसे किसी पक्षी के रोने की आवाज़ आती है। अरे, ये सच में कोई पक्षी रो रहा है या मेरे ही कान बज रहे हैं? कुछ देर बाद बींदू चिड़िया को रोने की आवाज़ फिर से सुनाई देती है। अरे, ये तो सच में कोई पक्षी रो रहा है। मुझे चलकर देखना चाहिए। फिर बींदू चिड़िया अपनी खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई पक्षी नज़र नहीं आता। अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? यहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं है। ऐसा कहकर बींदू चिड़िया फिर से अपने घोंसले में बैठ जाती है, लेकिन वही आवाज़ फिर से आने लगती है। अरे, मुझे लगता है मुझे बाहर चलकर ही देखना पड़ेगा कि कौन पक्षी है ये जो इतनी रात को रो रहा है। बींदू चिड़िया ठंड में बाहर निकलती है और इधर उधर देखती है कि ये कौन पक्षी है। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज़ तो यहीं से आ रही थी। तभी बींदू चिड़िया को फिर से झाड़ियों में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। अरे, ये आवाज़ तो उन झाड़ियों में से आ रही है। मुझे वहाँ चलकर देखना होगा। जैसे ही बींदू चिड़िया उन झाड़ियों के पीछे देखती है, तो वहाँ पर एक चिड़िया की नन्ही सी बच्ची जख्मी हालत में थी। उसे वहाँ इस हालत में देखकर बींदू चिड़िया बहुत परेशान होती है और उसको उठाकर अपने घर ले आती है। वह उसको थोड़ी गर्मी देती है और उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाती है। कुछ ही देर में वह दोनों सो जाती हैं। जब सुबह होती है तो बींदू चिड़िया चिंकी से पूछने लगती है, अरे नन्ही चिड़िया, तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ कैसे पहुँची? और तुम्हें तो बहुत चोट भी आई थी, ये सब कैसे हुआ? आंटी, मेरा नाम चिंकी है। मैं अभी उड़ना ही सीख रही थी, लेकिन मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं नीचे ज़मीन पर गिर गई और मुझे ये चोट आ गई। बेटा, ऐसे नहीं करते। तुमने अपनी माँ के साथ ही उड़ना सीखना था, अकेले नहीं जाते। अब तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। बींदू चिड़िया चिंकी से यह सब कह ही रही थी कि तभी चिंकी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अरे, क्या हुआ बेटा? आप रो क्यों रहे हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आंटी, मेरी माँ नहीं है। मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ और मेरी दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए मैं अकेली ही उड़ना सीख रही थी। मुझे अपने घर जाना है। मेरी दादी मेरी राह देख रही होंगी। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। चिंकी की बातें सुनकर बींदू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगी। लेकिन आंटी, मुझे तो मेरे घर का रास्ता ही नहीं पता। अच्छा, फिर तो हमारे लिए आपका घर ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। बींदू चिड़िया कुछ देर सोचती है और फिर चिंकी से कहने लगती है, अरे चिंकी बेटा, याद करके बताओ, तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हम पता लगा सकें कि तुम्हारा घर कहाँ है? नहीं आंटी, मुझे ज़्यादा तो नहीं,
लेकिन इतना पता है कि मेरे घर के सामने ही एक स्कूल है। स्कूल तो 2-3 है हमारे जंगल में, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा घर कौन से स्कूल के सामने है? चिंकी बेटा, आप घर पर ही रहना, मैं अभी जा रही हूँ। मुझे जैसे ही आपके घर के बारे में पता चलेगा, मैं आपको वहाँ छोड़ आऊँगी। दूसरी तरफ चिंकी की दादी बहुत परेशान हो रही थी। अरे मेरी पोती कहाँ चली गई तू? अब तो सुबह भी हो गई, पता नहीं रात भर कहाँ होगी। वह तो बहुत छोटी है अभी, अब कहाँ से ढूंढूं उसे? हे भगवान, मुझे जल्दी से मेरी पोती से मिलवा दे। यही सोच सोचकर चिंकी की दादी बहुत परेशान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चिंकी को कहाँ ढूंढे। बींदू चिड़िया जंगल के सभी स्कूलों के आसपास देखती है, लेकिन उसे चिंकी के घर और उसकी दादी का कुछ भी पता नहीं चलता। आखिरकार वह एक और स्कूल के सामने रुक जाती है, इसी उम्मीद के साथ कि हो सकता है चिंकी का घर यहाँ मिल जाए। अरे अब तो सिर्फ यही एक स्कूल बचा है। बींदू चिड़िया जब स्कूल के आसपास देखती है तो उसे एक बहुत ही पुराना घोंसला दिखाई देता है। बींदू चिड़िया घोंसले के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़ी चिड़िया दिखाई देती है जो कि बहुत परेशान लग रही थी। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे बेटा, परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? मेरी पोती 2 दिन से घर नहीं आई, पता नहीं किस हाल में होगी। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर बींदू सब समझ जाती है कि चिंकी इन्हीं की पोती है। अरे आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी पोती मेरे घर पर बिल्कुल ठीक है। वह बूढ़ी चिड़िया बींदू का बहुत धन्यवाद करती है और अपनी पोती को घर वापस लाने को कहती है। जब बींदू चिड़िया बूढ़ी अम्मा के घोंसले की छत की तरफ देखती है तो वो बिल्कुल टूटी हुई थी और बहुत पुरानी हो चुकी थी। अरे आपके घोंसले की छत तो बिल्कुल टूट चुकी है। यहाँ तो आपको बहुत सर्दी लगती होगी। लगती तो है बेटा, लेकिन अब क्या करें, मुझसे काम होता नहीं और चिंकी तो अभी बहुत छोटी है। बींदू चिड़िया सभी पक्षियों की बहुत मदद करती थी। उसका दिल बहुत बड़ा था और वह उस बूढ़ी चिड़िया को भी अपने साथ चलने को कहती है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलें। मेरा घर बहुत बड़ा है, हम तीनों वहाँ आराम से रह सकते हैं और मैंने बहुत सारा भोजन भी इकट्ठा कर रखा है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर बींदू चिड़िया बूढ़ी अम्मा को लेकर अपने घर आ जाती है। चिंकी बेटा, देखो कौन आया है। अरे दादी, आप कब आई यहाँ? मुझे पता था आप मुझे लेने ज़रूर आएंगी। चलिए हम अपने घर चलते हैं। नहीं चिंकी बेटा, आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आज से आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। यह सुनकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है। फिर वह तीनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।